आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। देश का खुदरा व्यापार, खाद्य व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों के कब्जे में, नियंत्रण में आता जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। उसे इंसानों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है और इसीलिए ये जो खाद्य व्यापार है ये खतरे की घंटी बनता जा रहा है, कैंसर का कारण बनता जा रहा है। कैंसर जिस तरह से फैल रहा है उसके लिए सबसे बड़ा दोष यदि किसी को दिया जा सकता है तो या तो इन व्यापारियों को जो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलाते हैं जो कैंसरस हैं, या मुंह के चटीके लेने वाले हमारी आधुनिक पीढ़ी के लोगों को, जिनको चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का स्वाद चाहिए, बाद में चाहे सड़ सड़ करके मरना पड़े। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड अपने स्वाद और जल्दी बनने की वजह से ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जंक फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स या कई प्रोसेस्ड फूड्स का टेस्ट और उन्हें लंबे समय तक सेफ रखने के लिए इनमें कई हानिकारक केमिकल्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंसर सहित दिल के रोगों का खतरा बढ़ा रहे हैं। यह बात पूरे दावे के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ मैं कह रहा हूं। ढेरों प्रमाण हैं इस बात के। कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है। कई लोगों को, घरों को तबाह होते हुए, परिवारों को तबाह होते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देखा है मैंने। पिछले कुछ महीनों में तो गजब की परिस्थितियां देखी है मैंने। मन जो है विचलित हो जाता है कैंसर की वजह से, और ये सारे खान पान वगैरह का जो सारा खाका बिगड़ा है, इससे कई लोगों की जान संकट में फंसी हुई है। आपके द्वारा रोजाना खाई जाने वाली चीजें आपको कैंसर के खतरे में डाल रही है। समय रहते अगर आपने इन खाद्य पदार्थों का सेवन बंद नहीं किया तो इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि एक दिन आप भी कैंसर का मरीज बनकर के बैठेंगे, लाश की तरह, जिंदा लाश की तरह पड़े रहेंगे, सड़ेंगे या किसी हॉस्पिटल के कोने में पड़े हुए होंगे। ये ध्यान रखिए। और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में ही सारा औषधि व्यापार भी है। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो आज कैंसर को फैला रहे हैं, पेट सीटी और सिटी स्कैन हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, बार बार पेट सिटी स्कैन, ये क्या तमाशा बना रखा है। मैं इतने वीडियो बना करके थक गया हूं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में वो चेतना नहीं आई। कुछ हमारी भी कमी है कि हम उतना शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा चैनल नहीं है हमारा कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। इसके लिए मैं बार बार आपको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपया इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इनमें। समझने की कोशिश करिए, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। जो आज मैं बात बता रहा हूं, यदि आपने वो सब खाना पीना नहीं छोड़ा, अपना खान पान का स्टाइल नहीं बदला, रेडीमेड आटा, रेडीमेड मैदे और ये सब जो रेडीमेड फूड्स आते हैं, ये यदि आप खाते रहे तो एक दिन आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मसालों, पनीर, अनाज, बहुत सारे अनाजों में भी परिस्थितियां खराब हो रही है, कारण बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर उसके लिए यूज किया जा रहा है उत्पादन के लिए। और वो गेहूं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए मैं आजकल मना करता हूं कि गेहूं खाना छोड़िए, चावल खाना छोड़िए, ये कैंसरस हो गए हैं। इतना अंधाधुंध जहर उसके अंदर भरा जा रहा है कि जमीनें बंजर हो गई है। लेकिन इंसान का जो दिमाग है, बस उसकी फितरत ऐसी है कि बस उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। क्या छाती पर बांध करके ले जाएंगे पैसे को? कौन ले गया है आज दिन तक? लेकिन इन बड़ी बड़ी कंपनियों वालों को अपनी छाती पर बांध करके ले जाना है। ऐसा लगता है सारी दुनिया को पैसे से अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, और इसीलिए खुदरा व्यापार और ये किराना व्यापार वगैरह, ये जो खाद्य पदार्थों का व्यापार है, इस पर भी पूरा का पूरा नियंत्रण कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां रेडीमेड फूड बनाने में लगी हुई है, क्योंकि उनमें बहुत कमाई है। जीवन का स्वाद बना दो, MSG मिला दो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये जो सारी की सारी परिस्थितियां बन रही है, ये आप समझने की कोशिश करिए। दर्जनों स्टडीज के से पता चल रहा है कि इसके इस्तेमाल से किडनियां और आंतों में ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। एक पीला रंग जो ये मसालों, पनीर, चिप्स, कुकीज और इनमें खास तरह का पीला रंग मिलाया जाने वाला वो पदार्थ है, जिसके कारण जो है वो कैंसर और ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। वनस्पति तेल में खतरनाक मिलावट है, समझने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्योर घानी का सरसों का तेल खाना शुरू करिए। सारे तेल बेकार हो गए। मूंगफली का तेल हो, चाहे तिल्ली का तेल हो, चाहे और कोई सा भी तेल हो, वनस्पति तेल सूजन पैदा करने का काम कर रहे हैं। कैनोला, सोयाबीन, सूरजमुखी इसके बड़े उदाहरण हैं। इनकी मिलावट हो रही है, ये भी शुद्ध नहीं है। इसके अलावा मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर, जिसके लिए मैं 18 साल से चेता रहा हूं कि मत खाइए ये पीनट बटर, ये जहर है। मूंगफली का मक्खन, जमे हुए खाद्य पदार्थ, ब्रेड, चिप्स, सलाद ड्रेसिंग, मार्जरीन आदि में ये खतरनाक तत्व पाया जाता है। इनसे बचने की कोशिश करिए, ये मत खाइए। हॉट डॉग, लंच मीट, डिब्बाबंद मीट,
ये पुख्ता सबूत हैं कि ये कैंसर पैदा करने वाले ग्रुप में है। ऐसा माना जाता है कि इनके सेवन से कोलोरेक्टल और पेट का कैंसर हो सकता है। इनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं जो धमनियों को सख्त करते हैं। डाइटरी सोडा, ड्रेसिंग, सिरप और एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाने वाला सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है। सुक्रालोज से माइग्रेन, मूड खराब होना और सूजन हो सकती है। समझने की कोशिश करिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं मैं, आप ये सब खाना पीना बंद करिए क्योंकि मैं देख रहा हूं लोगों की हालत में। एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये खतरनाक तत्व सूप, फ्रोजन फूड्स, चिप्स, बीफ और फास्ट फूड में पाया जाता है। एमएसजी का उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह आपके दिमाग को यह बताने वाले संकेतों को रोक देता है कि आपका पेट भर गया है। यही वजह है कि इनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पिछले 18 वर्षों से मैं एमएसजी के खिलाफ सबको सावधान कर रहा हूं। मेरी फिर फेसबुक पे पोस्ट, सबसे पहले मेरे फेसबुक पर जो पोस्ट डालना शुरू किया, वे आज एग्जांपल हैं। मेरे हेल्थ केयर सेमिनार्स इस बात के सबूत हैं और यूट्यूब पर मेरे शुरुआती वीडियोस इस बात के सबूत हैं कि मैंने एमएसजी का कितना विरोध किया और एमएसजी के बारे में कितनी जानकारियां आप लोगों को देने की कोशिश की, लेकिन आपने दिल और दिमाग की खिड़कियां बंद करके सिर्फ जीवन के स्वाद के पीछे लट्टू हो रहे हैं। ब्रेड और ब्रेड जैसे अधिकतर उत्पादों को बनाने के लिए एजोडी कार्बोनामाइड का उपयोग आटे को सफेद और लोचदार बनाने के लिए किया जाता है। स्टडीज से पता चला है कि यह घटक चूहों में फेफड़े और ब्लड कैंसर का कारण बना है और मनुष्यों में भी कैंसर से जुड़ा हुआ है। हमारा समाज और आधुनिक पीढ़ी की भागम भाग, हाइपर एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि उसके पास समय का अभाव है और इसलिए वह बाजार से रेडीमेड आटा और अन्य सामान लाता है, लेकिन ये सरासर भ्रम है। पहली बात तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बाजार में बिकने वाले सभी आटे, सभी मैदे और फूड पैकेट्स ऐसे हैं जिनमें खतरनाक और कैंसरस प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। जहां तक समय की कमी का सवाल है तो यह मिथ्या धारणा मात्र है। दरअसल प्रॉब्लम टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की है। अपना अंतरावलोकन करिए, कितना समय आप मोबाइल में व्यर्थ गंवाते हैं और कितना समय फालतू की बातों में। आपको आज अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, लेकिन जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए पड़े रहना होगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाने होंगे, तब समय कहां से आएगा। आपने जितना कमाया धमाया सब कुछ खत्म होने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यदि इन बातों को गौर नहीं किया, आपने ये खाना पीना बाहर का बंद नहीं किया और इस तरह की चीजें खाते पीते रहे, तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। जो लोग बाहर होटलें चला रहे हैं, छोटे छोटे ये सारी चीजें बनाते हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मेरी दुश्मनी या मेरी लड़ाई है तो उनमें जो घटिया सामान मिलाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला सामान मिलाया जाता है, जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो एमएसजी मिलाया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य से खेलता है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। आम आदमी का जीवन बेचारों को अज्ञानतावश खाते हैं और वो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनको बंद करिए। घर में गुड़ चना अवश्य खाइए, तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अखरोट, अंजीर, एप्पल, केला, संतरा, पाइनएप्पल, आंवला, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, यदि आपको इन सारी चीजों से और इन मुसीबतों से बचना है तो अपने खाने पीने में ये सारी चीजें शामिल करिए। जौ की रोटी, जौ का दलिया खाइए। जौ के दलिए के अंदर या जौ की रोटी के अंदर सिंगाड़ा जो होता है, सूखा हुआ सिंगाड़ा, वो भी, उसका भी आटा मिलता है, लेकिन वो भी रेडीमेड आटा लाओगे तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है जो खतरनाक है, कैंसरस है। इसलिए सिंगाड़े, साबुत सिंगाड़े लाइए, घर में कूटिए, मिक्सर में पीसिए और उनको जौ के आटे में शामिल कर दीजिए, तो वो जौ की रोटी ज्यादा पौष्टिक हो जाएगी। जौ वैसे भी सब अनाजों का राजा है, वो खाना शुरू करिए और इन सारी खतरों से बचिए। भुट्टे खाइए, इन दिनों में भुट्टे आना शुरू हो गए, भुट्टे खाइए। भुट्टे एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी कैंसर है। तो ये अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें और जो बाजार की चीजें हैं उनको खाना बंद करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कहीं अपील करता हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सावधानी बरत सकें। धन्यवाद।